पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के भाग में। आज आपको भगवती बगलामुखी माता के स्तोत्र और कवच का अभ्यास, जिसको आप साथ में पढ़ करके उच्चारण पूर्वक करें, जिससे आपका उच्चारण भी स्पष्ट हो, क्योंकि इस स्तोत्र में शब्द और मात्राओं की स्पष्टता आवश्यक है। आप सुने। मां बगलामुखी देव्यै नमः। श्रुत्वा च बगला पूजां स्तोत्रं चापि महेश्वर। इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं वद मे प्रभो। वैरिनाशकरं दिव्यं सर्वाशुभविनाशनं। शुभदं स्मरणात् पुण्यं त्राहि मां दुःखनाशनं। भैरव उवाच कवचं शृणु वक्ष्यामि। भैरवी प्राणवल्लभे पठित्वा धारयित्वा तु त्रैलोक्ये विजयी भवेत्। विनियोगः। ओं अस्य श्री बगलामुखी कवचस्य नारद ऋषि अनुष्टुप् छन्दः। श्री बगलामुखी देवता लंग बीजम् ऐंकीलिकं पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। कवच आरंभः। शिरो मे बगला पातु हृदये काक्षरी परा। ओं ह्रीं ओं मे ललाटे च बगला वैरिनाशिनी। गदा हस्ता सदा पातु मुखं मे मोक्षदायिनी। वैरिजिह्वाधरा पातु कंठं मे बगलामुखी। उदरं नाभिदेशे च पातु नित्यं परात्परा। परात्परातरा पातु मम गुह्यं सुरेश्वरी। हस्तौ चैव तथा पातु पार्वती परुपात में। विवादे विषमे घोरे संग्रामे रिपुसंकटे। पीताम्बरधरा पातु सर्वांगं शिवनर्तकी। श्रीविद्या समयं पातु मातंगी पूरिता शिवा। ओं पातु पुत्रं सुताश्चैव कलत्रं कालिका मम। पातु नित्यं भ्रातरं मे पितरं शूलिनी सदा। रंध्रे हि बगला देव्या कवचं मन्मुखोदितं। न वैदेय्यं मुख्याय सर्वसिद्धिं प्रदायकं। पठनाद्धारणाद्यस्य पूजनाद्वाञ्छितं फलं लभेत्। इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेत् बगलामुखीं। पिबन्ति श्रोणितं तस्य योगिन्यः प्राप्य सादराः। वस्ये चाकर्षणे चैव मारणे मोहने तथा। महाभये विपत्तौ च पठेद्वा पाठयेत्तु यः। तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् भक्तियुक्तस्य पार्वती। अथ कीलक स्तोत्रम्। ओं ह्रीं ह्रीं ह्रींकारवाणे रिपुदलदलने घोरगम्भीरनादे। ह्रीं ह्रीं ह्रींकाररूपे मुनिगणनमिते सिद्धिदे शुभ्रदेहे। भ्रौं भ्रौं भोंकारनादे निखिलरिपुघटा त्रोटने लग्नचित्ते। मातर्मातर्नमस्ते सकलभयहरे नौमि पीताम्बरे त्वां। क्रौं क्रौं क्रौमी स्वरूपे अरिकुल हनने देह कीले कपाले।
हंत्री हंत्री स्वरूपे समर नरसृते दिव्य रूपे स्वरन्ये ज्रौं 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 जात रूपे जहि जहि दुरितं जंभ रूपे प्रभावे काली कंकाल रूपे अरिजन दलने देहि सिद्धिं परामे हस्त्रां हस्त्री च हस्त्रैति भुवन विदिते चंडमार्तंड चंडे ऐं क्लीं सौं कौल विधे सतत समपरे नौमि पीतां स्वरूपे द्रौं 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 दुष्ट चित्ता दलन परिणत बाहुयुग्मा त्वदीये ब्रह्मास्त्रे ब्रह्मरूपे रिपुदल हनने ख्यात दिव्य प्रभावे ठं ठं ठंकार वेशे ज्वलन प्रतिकृतिं ज्वालमाला स्वरूपे धां 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 धारयन्तीं रिपुकुलरसनामुद्गरं वज्रपासं मातर्मातर्नमस्ते प्रबलखलजनं पीडयन्तीं भजामि डां 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 डाकिन्याद्यडिडिमिडिमिडिमिकं डमरुकं वादयन्तीं वाणीं व्याख्यानदात्रीं रिपुमुख खनने वेदशास्त्रार्थपूतां मातः श्रीबगले परात्पर तरे वादे विवादे जयं देवी त्वं शरणागतोऽस्मि विमले देवी प्रचण्डोद्धते माङ्गल्यं वसुधासु देवि सततं सर्वस्वरूपे शिवे निखिलमुनिनसेव्यं स्तम्भनं सर्वशत्रोः समपरमिह नित्यं ज्ञानिनाहार्दरूपम् अहर हर निशायां यः पठेद्देवि कीलं भवति परमेशो वादिनामग्रगण्यः। अथ कीलक स्तोत्र पश्चात ओम कवच कीलक पश्चात स्तोत्र पाठम विनियोगः अस्य श्री बगलामुखी स्तोत्र मंत्रस्य भगवान् नारद ऋषिः बगलामुखी देवता मम सन्निहितानां दुष्टानां विरोधीनां वाङ्मुख पद जिह्वा बुद्धीनां स्पंदनार्थे श्री बगलामुखी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः न्यासः ओं ह्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः ओं बगलामुखी तर्जनीभ्यां नमः ओं सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां वखट वाचं मुखं पदं स्तंभय अनामिकाभ्यां मुहुं जिह्वां कीले कनिष्ठिकाभ्यां वौखट ओं बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओं स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां फट हृदयान्यासः ओं ह्रीं हृदयाय नमः ओं बगलामुखी शिरसे स्वाहा ओं सर्वदुष्टानां शिखायै वसट वाचं मुखं पदं स्तंभय कवचाय हुं ओं जिह्वां कीले नेत्रत्रयाय वौखट ओं बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओं स्वाहा अस्त्राय फट सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोलासनीं हेमाभङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां स्रक्चम्पकलसंयुतां हस्तैमुद्गरपाशबद्धरसनां संविभ्रती भूषणैर्व्याप्ताङ्गी बगलामुखी स्तमितां स्तंभनीं चिन्तये। इस तरह से ध्यानपूर्वक श्री बगलामुखी माँ का मंत्र ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओं स्वाहा। यह ब्रह्मास्त्र महाविद्या स्तोत्र यहाँ से आरंभ होता है। मध्ये सुधाब्दमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गी देवीं भजामि घृतमुद्गरवैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवी
वामेन शत्रून् परिपीडयन्ति गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुभुजां भजामि चलत्कनककुण्डलो लसितचारुगण्डस्थलां लसत्कनकचम्पकदुतिमिन्दुबिम्बाननां गदाहत विपक्षकाङ्कलितलोलजिह्वाञ्चलां स्मरां बगलामुखीं विमुखवाङ्मनसस्तम्भिनीं पीयूषोदधिमध्यचारुविलसद् दत्तोत्पले मण्डपे सत्सिंहासनमौलिपातितरिपुं पेतासनाध्यासिनीं स्वर्णाभाङ्करपीडितारिरसनां भ्राम्यद्गदां बिभ्रमं मिथ्यं ध्यायति यान्तिस्तस्य विलयं सद्योत सर्वापतः देवी त्वं चरणाम्बुजाञ्जनकृते यः पीतपुष्पाञ्जलिं भक्त्या वामकरे निधाय च पुनः मन्त्रं मनोज्ञाक्षरं पीठाध्यानपरोधकुम्भगवसाद्विजं स्मरेत् पार्थिवः तस्यामित्रमुखस्य वाचि हृदये जाड्यं भवेत् तत्क्षणात् वादी मूकति रङ्कति क्षितिपति वैश्वानरः सीदति क्रोधी साम्यति दुर्जनः सृजनति क्षिप्रानुगः खञ्जति गर्वी खर्वति सर्वविज्जलति तद्यन्त्रणा यन्त्रितः श्रीर्नित्ये बगलामुखी प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः मन्त्रस्यात्मबलं विपक्षदलनं स्तोत्रं पवित्रं च ते यन्त्रं वादिनियन्त्रयं त्रिजगतां चैत्रं च चित्रं च ते मातः श्रीबगलेति नाम ललितं यस्यास्ति जन्तोर्मुखे त्वन्नामग्रहणेन संसदि मुखस्तम्भो भवेद्वादिनां दुष्टस्तम्भनमुग्रविघ्नशमनं दारिद्र्यविद्रामणं भूभृद्भिः समनं चलान्मृगदशाश्चेतं समाकर्षणं सौभाग्यैकनिकेतनं समदृशां कारुण्यपूर्णामृतं मृत्योर्मारणमाभिरस्तु पुरतो मातस्त्वदीयं वपुः मातर्भञ्जे मे विपक्षपदनं जिभुवां च शङ्कीलय ब्राह्मी मुद्रेणाशया सुधिमताम् उग्रां गतिस्तम्भय शत्रून् चूर्णय देवि तीक्ष्णगदया शौराङ्गी पीताम्बरे विघ्नोगं बगले हर प्रणमतां कारुण्यपूर्णे क्षणे मातर्भैरवि भद्रकाली विजये बाराहि विश्वाश्रये श्रीविद्ये समये महेशि बगले कामेशि रामे रमे मातंगी त्रिपुरे परात्परोत्तरे स्वर्गापवर्गप्रदे दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि मां संरम्भे चौरसङ्घे प्रहरणसमये बन्धने बारि मध्ये विद्यावादे विवादे प्रकूपितु नृपतौ दिव्यकाले निशायां बस्से वा स्तम्भने वा रिपुवधसमये निर्जने वा वने वा गच्छस्त्रिष्टं श्रीकालं यदि पठति शिवं प्राप्नुयात् न्यासुधीरः नित्यं स्तोत्रमिदं पवित्रं ह्ययो देव्या पठत्यादरात् धृत्वा यन्त्रमिदं तथैव समरे बाहो करे वागले राजानो प्रणयो मदान्धकरिणः सर्पाः मृगेन्द्रान्द्रिका स्थैवय्याति विमोहिता रिपुगणा लक्ष्मी स्थिरा सिद्धयः त्वं विद्या परमा त्रिलोकजननीं विघ्नौघविच्छेदिनीं कोशाकर्षणकारिणीं त्रिजगन्नामानन्दसंवर्धिनीं दुष्टोच्चाटनकारिणीं जनमनस्सन्मोहसन्दायिनीं जिह्वाङ्कीलय भैरवी विजयते ब्रह्मादिमन्त्रो यथा विद्या लक्ष्मी सर्वसौभाग्यमायुः पुत्रैः पौत्रैः सर्वसाम्राज्यसिद्धिः मानं भोगो वस्यमारोग्यसौख्यं प्राप्तं यत् भूतलेऽस्मिन्नरेण यत्कृतं जपसन्नाः गदितं परमेश्वरी दुष्टानां निर्गणार्थाय तद्ग्रहाण नमोऽस्तु ते ब्रह्मास्त्रमिति विख्यातं त्रिशुलोकोऽसि विस्तृतं गुरुभक्ताय दातव्यं न देयं यस्य कस्यचित् पीताम्बरां चतुर्भुजां त्रिनेत्रां गात्रकोजलां शिलामुद्गरहस्तां च
स्मरेत्तां बगलामुखीं। मित्रों, यह ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से विख्यात, इससे बड़ा तंत्र प्रयोग भगवती साधना 10 महाविद्याओं में माँ भगवती बगलामुखी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। शत्रुओं के लिए काल स्वरूप है। मुकदमे में, किसी भी वाद में, विवाद में विजय प्राप्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। पर ब्रह्मास्त्र विद्या का यह जो प्रयोग है, कहा गया है कि गुरु भक्ताय दातव्यम न देयम यस्य कस्यचित्। केवल जो गुरु भक्त है उसी को ही देना चाहिए, कभी इसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप यदि अपनी जगह में सही हैं, कोई झूठा मुकदमा आपके ऊपर, कोई झूठा आरोप आपके ऊपर, कोई शत्रु आपको नाजायज़ रूप से परेशान कर रहा है, तो निश्चित रूप से भगवती आपकी रक्षा करेंगी। यह बगलामुखी स्तोत्र आपको बहुत जगह मिलेगा, लेकिन आपको इसका कीलन और उत्कीलन जो हमने विस्तार से प्रारंभ में बताया है, ये आपको अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। यह गूढ़ रहस्य केवल गुरु भक्त के लिए ही देने के लिए कहा गया है। पीला आसन, पीले वस्त्र, पीले भोजन, ब्रह्मचर्य के साथ निर्जन में, शिवालय में, एकांत में और संयम पूर्वक मन, वाणी और चित्त को एकाग्र करके इस साधना को पहले सर्वप्रथम कवच का पाठ, फिर कीलक का पाठ, फिर स्तोत्र का पाठ, पीली गोमुखी में हल्दी की माला से आप इस मंत्र का यदि 1.25 लाख जप एक बार में कर लेते हैं तो यह मंत्र जागृत हो जाता है। इसके बाद जब कोई आपको प्रयोग करना है, छोटे प्रयोग में 108 बार, और यदि बड़ा प्रयोग है तो 1000 बार, यदि घोर संकट है प्राणों का तो 10,000 मंत्र जपने से ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इनकी हवन विधि विशेष रूप से भी वर्णित है। सामग्री के अनुसार आकर्षण में, मारण में, मोहन में, स्तंभन में अलग अलग हवन सामग्रियों का प्रयोग आगे के भाग में बताएंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।